हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल तनीषा टीच। तो हमने क्लास 6 बुक क्यूरियोसिटी के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये है चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। इसके बारे में हम पढ़ते हैं मैग्नेट्स के बारे में। इस चैप्टर में बेसिकली मैग्नेट्स के बारे में बताया गया कि कितने टाइप के मैग्नेट्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और मैग्नेट कैसे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। हर ग्रैंड मदर लव लिसनिंग टू हर स्टोरी, सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे। रेशमा मतलब कि केरला जैसी जगह पे रहती है, तो उसको स्टोरीज लिखना बहुत पसंद है और उसको वो अपनी दादी से स्टोरीज सुनती थी। तो रेशमा एक नई स्टोरी लिख रही है जो कि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ शेयर करेगी उनके 60वें जन्मदिन पर। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग spices from Kerala for trade in olden days. Reshma was aware that in those days the sailor used star to find direction at night. ये रेशमा स्टोरी लिख रही है कि जो शिप के बेस पे है कि जब केरला से वो मसाले वगैरह लेकर आ रही थी, पुराने समय की बात है, तो सेलर जो थे, जो शिप वगैरह चलाते थे, वो कैसे डायरेक्शन फाइंड करते थे? स्टार्स के थ्रू। विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार वर नॉट विजिबल, रेशमा कुड not take her story forward as she could not think of a way for sailor to find direction. She searched for information on the internet and her school library. She learned that traveler used a device known as magnetic compass. फिर उन्हें पता लगा कि जो ट्रैवलर्स हैं ये मैग्नेटिक कंपास जैसे डिवाइस यूज करते हैं डायरेक्शन को पता करने के लिए। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस। आपने नोटिस किया होगा कि पेंसिल बॉक्स और पर्सेस में मैग्नेट लगे हुए होते हैं। आपके जो राइटिंग बोर्ड होता है उसमें डस्टर में लगा हुआ होता है कंपास। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द मैग्नेट यूज्ड बाय सेलर इन द olden days were based on naturally occurring magnet known as idostone, which were discovered in ancient time. Later on, people found out that magnet could also be made from pieces of iron. Nowadays, we have magnet made of different material. The magnet that you find in school laboratory, those used in pencil boxes. आपने बहुत जगह मैग्नेट देखे होंगे। आपने वो फ़ोन के कवर देखे हैं जो मैग्नेट वाले आते हैं, जैसे ये रहा ज्योमेट्री बॉक्स। अलमीरा में लगे हुए होते हैं मैग्नेट। फ्रिज के ऊपर मैग्नेट पेस्ट करने वाले वो आते हैं स्टिकर्स। वो सभी सब किसके? मैग्नेट के ही टाइप हैं। ये 3 तरह के मैग्नेट के टाइप दिए हुए हैं आपको। ये है पहला बार मैग्नेट, ये है यू शेप मैग्नेट और ये है रिंग मैग्नेट। उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बताया गया है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो चीज़ मटेरियल मैग्नेटिक है और नहीं है मैग्नेटिक। आपको क्या करना है, एक शॉप से मैग्नेट खरीद के लाना है और जो जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है, जैसे ये पेंसिल दी है, स्केच, सीजर, ग्लास, आपको इस पर मैग्नेट रख के देखना है और देखना है कि क्या चीज़ अट्रैक्ट हो रही है, क्या चीज़ वो मैग्नेट खींच पा रहा है। वो का जो चीज़ खींच सकती है उसका मतलब क्या है कि वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, वो एक मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है वॉज योर प्रोडक्शन करेक्ट। उसी एक्टिविटी के बारे में, थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it while other were not. The magnet which are attracted toward the magnet are called magnetic material. जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए वो क्या हुए? मैग्नेटिक मटेरियल। मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। निकल कोबाल्ट ये भी जो है मैग्नेट की तरह काम करते हैं। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विद अदर मैटर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। जो मटेरियल मैग्नेट की तरह काम नहीं करते, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे पेंसिल, इरेजर, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो सकते, बट अगर हम सीजर को, चाबी को, नेल जिसे हम कील कहते हैं, उसको अट्रैक्ट अगर मैग्नेट के पास रखेंगे तो वो डेफिनेटली उससे अट्रैक्ट होगा, तो वो क्या हुआ? एक मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है पोल्स ऑफ मैग्नेट। लेट अस इन्वेस्टिगेट। यहाँ पे आपको मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक एक्टिविटी बता देती हूँ। उसमें क्या किया गया है, एक बार मैग्नेट रखा गया है और उसके साइड में ना लोहे के टुकड़े फैला दिए गए हैं।
अब आप देखोगे, आपको पोल पता करना है। साउथ और नॉर्थ 2 पोल होते हैं बेसिकली मैग्नेट में, आपको पता होगा। तो आप जब उस आयरन के टुकड़े फैला के और बीच में बार मैग्नेट रख दोगे तो आप टाइम पे देखोगे ना, आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा। वो पैटर्न बनता हुआ कैसे दिखेगा? लोहे के जो छोटे 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 फिलिंग्स हैं वो उसके आसपास, पोल के आसपास इकट्ठा हो रहे होंगे। तो इससे आपको समझ आता है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, क्योंकि 2 किनारों पे जाके ये जुड़ रहे हैं आयरन की फिलिंग जो है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दीज एंड ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड 2 पोल। मैग्नेट के 2 पोल हैं, पहला है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक ऑन द पोल ऑफ अ मैग्नेट ऑफ एनी शेप। पोल पे ही जाके स्टिक होती है आयरन की जो फिलिंग होती है, चाहे मैग्नेट की जो भी शेप हो। मैंने आपको पीछे 3 बताई है। रिंग में रिंग के जैसे बना लेंगी, और यू शेप में भी 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और बार मैग्नेट में तो वैसे ही सीधे दिखते हैं नॉर्थ और साउथ पोल। यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी गई है, फाइंडिंग डायरेक्शंस। सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी में आपको दिखा रखा है कि एक बार मैग्नेट को बांध के रख दिया है। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजिशन ऑफ स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली। आपको उस स्ट्रिंग की पोजीशन को तब तक ऐसे मेंटेन करके रखना है जब तक मैग्नेट अपनी स्थिर ना हो जाए, मतलब स्टेबल ना हो जाए उस जगह पे। अब आपको क्या करना है? रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको, जैसे यहाँ से आपको मैग्नेट को धक्का मारना है तो मैग्नेट यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे स्विंग करेगा। मार्क द पोजीशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एंड ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड or a piece of paper stuck to the ground. Join these 2 points on the ground with a line. These lines indicate the direction along which the magnet comes to rest. अब इस पे आपको नॉर्थ और साउथ पोल लिख के इसको स्विंग करवा के चेक करना है कि कौन सी जगह पर कौन सा पोल आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और यहाँ पे आपको उस एक्टिविटी का वो भी बता दिया कि क्या रिजल्ट होगा उसका, कि अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मतलब उसे टांग के छोड़ दे रहे हैं, तो वो रेस्ट पे उसी डायरेक्शन में आएगा जो कि नॉर्थ और साउथ होगी। मतलब कि अगर मैंने मैग्नेट टांगा है तो यहाँ नॉर्थ बन जाएगा और इस जगह पे साउथ बन जाएगा। वही ये कहना चाहता है। द एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल। और जो कि साउथ की साइड होता है उसे हम बोलते हैं साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो रुकेगा उसी जगह पे जब उसका नॉर्थ और साउथ आ जाएगा। बिकॉज आर अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज अ जाइंट मैग्नेट। हमारे अर्थ भी तो जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन लगती है। हम लोग अर्थ पे कैसे हैं? क्योंकि अर्थ तो गोल है, हमें कैसे पता? आप लोगों ने कभी वंडर किया हो कि हम तो गिर भी सकते हैं ना, बट अर्थ हमें एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह जोड़ के रखती है, जो कि होती है ग्रेविटेशन फोर्स। उसके बाद रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन पीस, आयरन बार इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट। टू यू ऑब्जर्व डज इट ऑलवेज रेस्ट अलॉन्ग नॉर्थ साइड। फिर आपको बोला है कि ये एक्टिविटी आप दोबारा करना, देखना कि क्या वो जो मैग्नेट है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुक रहा है। ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। इट कैन रेस्ट अलॉन्ग एनी डायरेक्शन। This implies that only magnet rests only north or south direction. This activity provides us a way to test whether a piece of metal is a magnetic or not. The property of freely suspended magnet to always rest from along the north-south direction is used to find direction. North और south direction हम use किस लिए करते हैं? डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। डेवलपिंग, पहले मैग्नेट किसी और तरह से था, अब मैग्नेट किसी और तरह से मिलते हैं। पहले लोगों को डायरेक्शन पता करने के तरीके कुछ और थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास मैग्नेटिक कंपास भी है जो कि हमें डायरेक्शंस के बारे में बताता है। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ साउथ मार्क ऑन अ डायल आर अलाइंग विद द नीडल। ये रही नीडल। हम जिस साइड जाते रहेंगे ना, ये हमें डायरेक्शन बताता रहता है कि नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ऐसे कर करके। Now all direction at a place are as indicated on the dial. यहाँ पे आपको लिया how more to know a magnet compass is usually a small circular box
मैग्नेटिक कंपास एक स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता है जिसमें एक निडल होती है जो कि एक पिन पे बंधी हुई होती है। ये रही ना पिन, देखो ये रही पिन और ये रही निडल, दो निडल है। दिस निडल इज बैलेंस्ड ऑन अ पिन मैनर दैट इट मूव, और उसी के साथ साथ वो डायरेक्शन आपको बताती चलती है। बस मैग्नेटिक कंपास को आपको हाथ में पकड़ना है और सीधे खड़े हो जाना है, वो आपको बताएगी कि ये कौन सी डायरेक्शन है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे लेट अस कंस्ट्रक्ट collect a few material like cork piece, iron sewing needle, permanent bar magnet, a glass bowl and a water. Place the iron sewing needle on the wooden table. wooden table के ऊपर आपको आयरन जो सुई सिलने वाली वो होती है ना, कपड़े सिलने वाली सुई, उसको रखना है। Then keep one pole of magnet at one end of the needle. निडल के एक एंड पे आपको निडल के एक एंड पे आपको मैग्नेट रखना है। मूव द मैग्नेट ओवर द निडल अलॉन्ग इट्स लेंथ, व्हेन इट रीचेस टू अदर एंड ऑफ द निडल लिफ्ट इट अप। जब आप देखोगे ना कि मैग्नेट उसके पास जा रहा है, उस निडल के पास जा रहा है, तो आपको क्या करना है, उस मैग्नेट को उठा लेना है। व्हेन इट रीचेस वन एंड लिफ्ट इट अप, ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट you started with to the same end and a sewing needle from the when you reach begin this and repeat the previous step. repeat this process at least 30 to 40 times. वही आपको बताया कि ये एक्टिविटी है परफॉर्म करने के लिए कि कंपास नीडल कैसे काम करती है। और ये एक कंपास नीडल आपको बाउल में बनाया गया है। बाकी दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि पोल्स के बारे में, उसके आपको पोल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो वो बार मैग्नेट वाली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा पेज दिया हुआ है जो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्शन, जैसे मैंने आपको बताया दो पोल होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक वही एक्टिविटी दी गई है, बट मैं जनरली आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या गया है ना कि पेंसिल के ऊपर एक मैग्नेट रखा है जिसपे नॉर्थ और साउथ मेंशन है। अब मैं दूसरा मैग्नेट लेके जाऊंगी, साउथ है ना यहाँ पे, मैंने यहाँ नॉर्थ रख दिया। ये दोनों अपोजिट पोल है। अपोजिट पोल अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे। अब यही अगर मैं साउथ रख देती तो ये रिपेल होते। रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर भेजते। आपने कभी चेक किया होगा ना कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो आप जब नॉर्थ और साउथ को लाते होगे तो वो चिपक जाते होंगे, और जब साउथ और नॉर्थ लाते होगे तो वो रिपेल करते होंगे, मतलब एक दूसरे दूर भागते होंगे। आपको ऐसा फील होता होगा हाथों में अपने। तो वही एक्टिविटी यहाँ पे रिपीट की गई है सेम। यहाँ पे इन्होंने नॉर्थ साउथ कर दिया, अब ये साउथ दे रहे हैं। तो ये बी वाला जो पार्ट है वो रिपल्शन का है और ये वाला अट्रैक्शन का है। यू विल सी दैट अनलाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट दैट इज द नॉर्थ ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ ऑफ अनदर अट्रैक्ट ईच अदर। तो वही मैंने जो आपको बताया कि साउथ रिपेल करेंगे और नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद यही एक्टिविटी रिपीट करने के लिए बोली है। लेट अस एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट। देखो जो मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें भी मैग्नेट है, ठीक है, उसमें भी दो चीज़ें लगी हुई हैं। आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्थ साउथ लिखा हुआ होता है। तो अब क्या करना है कि हम एक बार मैग्नेट लेना है, उसके दो पोल हैं, ये रहा साउथ और ये रहा नॉर्थ। मैं अगर नॉर्थ यहाँ लेके जाऊंगी, मैं अगर नॉर्थ वाला पोल इसके पास लेके जा रही हूँ तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ लिखा है, नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल टू द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल, कंपास नीडल एज शोन, ऑब्जर्व द नीडल, इफ यस विच डायरेक्शन। नेक्स्ट नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द साउथ पोल। साउथ पोल के साथ किया तो आप देखो साउथ पोल क्या है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो नीडल है इस साइड घूम गई है, तो मतलब ये नॉर्थ होगा इसका, इसलिए ये इस साइड घूम गया, इसलिए साउथ से अट्रैक्ट हो रहा है। बट ये नॉर्थ है और वो भी नॉर्थ होगा, इसलिए दोनों रिपेल कर रहे हैं। तो यही एक्टिविटी है। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल इट मूव अवे। जैसा कि आपको ए में बताया कि वो दूर जा रही है, मैंने यही बताया ना आपसे कि नॉर्थ पोल में लेके गई इसके पास, तो इसका भी ये नॉर्थ था तो इसलिए वो दूर भाग गया उससे। तो यही है रिपल्शन का प्रोसेस। उसके बाद आपको बोला है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये तो एक्सपेरिमेंट था जिसकी आपको यहाँ पे समरी भी बता दी कि क्या निष्कर्ष निकला उसका, बट ये इन्वेस्टिगेट है, मतलब आपको खुद पता करना पड़ेगा। एक लकड़ी का वो रखी है बीच में और यहाँ पे बार मैग्नेट रखी है और यहाँ पे कंपास रखी है और फिर नोटिस करिए कि क्या होता है। और उसके बाद यहाँ पे एक टेबल दी गई है, ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट,
कि ये सारी चीज़ें नॉन मैग्नेटिक है, इन पे मैग्नेट का क्या इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैग्नेट इन्हें अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद फन विद मैग्नेट, लर्न अबाउट मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में जैसे आपने डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो कि मैग्नेट के बेसिस पे चलती हैं। जैसे कि यहाँ पे कैन वी टेक द स्टील बॉल आउट ऑफ द मेज, आपने वो गेम खेला होगा, तो आप इन स्टील बॉल को निकाल नहीं सकते, मैग्नेट से जुड़ी हुई होती है, अंदर फिल्म होती है, उसमें मैग्नेट होती है। जो अच्छा स्टील बॉल होता है, मेज होता है, गेम आते हैं ना छोटे, उसमें जो अच्छे होते हैं उनमें मैग्नेट लगा हुआ था, तो आप उसे ऐसे निकाल नहीं सकते ट्रे में से। और उसके बाद यहाँ पे कि पानी भर के उसके अंदर पेपर क्लिप डाल के बार मैग्नेट से उसको ऊपर लाने की कोशिश बिल्कुल आएगा। विल द टू कार स्पीड टूवर्ड्स ईच अदर और रन, जब ये अपोजिट पोल होंगे तो बिल्कुल ये चलेंगी आपस में, बट अगर ये नॉर्थ और ये नॉर्थ होगा तो ये दोनों दूर दूर भागेंगी एक दूसरे से। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ, मैग्नेट को आप सेफ कैसे रख सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि मैग्नेट कैसे आए, कितने तरह के मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के पोल्स कैसे पता करें, कितने पोल्स होते हैं, क्या क्या एक्टिविटी है उनके लिए। अब मैग्नेट सेफ कैसे रख सकते हैं। पहला तो क्या है कि मैग्नेट को पेयर्स में रखो, बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दो, लिखा है ना, स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर with unlike poles on the same side, keep a piece of wood in between, place 2 pieces of soft iron across the end, do not heat me or drop me और हैमर मी, मतलब मुझे कभी हीट मत करो, ना ही कभी बहुत ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करो, तो उसकी मैग्नेटिक पावर डिसअपियर होने लगती है। आप उसे तोड़ोगे तो जनरली तो ऐसा होता है कि कुछ मैग्नेट गेन कर लेते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, बट कुछ में ऐसा नहीं होता। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कीवर्ड हैं जैसे कि अट्रैक्शन बार मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, मैग्नेटिक जो अट्रैक्ट हो जाते हैं, नॉर्थ पोल, रिपल्शन जो एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिंग मैग्नेट पीछे मैंने आपको शेप दिखाई थी, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट जिसे हम हॉर्स शू भी बोलते हैं। ये सारे हैं कीवर्ड, यहाँ पे आपको समरी दी हुई है। तो ये चैप्टर होता है ख़त्म बच्चों। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and please support me. Thank you. See you in the next video.